हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे। इसका पहला प्रॉपर्टीज़ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ, ये सिंबल जो होता है सिग्मा का वो समेशन होता है, समेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, या फिर यही सेम काम आप जे के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। सपोज कीजिए ए का आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका ए का पोजिशनिंग कैसे मैं लिखूं एलिमेंट्स वाइज। अगर मैं लिखूं तो ये 1 1 पोजीशन होगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड फर्स्ट रो ही है, सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। सिमिलरली दूसरा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया एलिमेंट का पोजीशन। अच्छा, मुझे जब डिटर्मिनेंट निकालना होता था तो पहले आप सेलेक्ट करते थे कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है। तो सपोज कीजिए हम इधर जाने चाह रहे हैं, तो पहले क्या लिख देते हैं कि ये जो एलिमेंट है उसका पोजीशन -1 टू पावर जो पोजीशन है 1 + 1 इंटू I11, और फिर इसको ढक लेते थे। जो सामने दिखता था उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो ये सामने क्या दिख रहा था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना मतलब या डिटर्मिनेंट निकालना, दोनों सेम हुआ। 2/2 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही निकालेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि A22 A23 A32 A33। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट के लिए आप इस तरफ जा रहे हो तो ये प्लस साइन के साथ -1 टू पावर 1 + 2 A12। जब आपने ये सेलेक्ट किया है तो आप इसको छुपा लो, इसका रो और कॉलम को, जो दिखेगा वो ये है और ये है। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 2 1 3 1 2 3 3 3। ठीक है, सिमिलरली लास्ट जो बचा है -1 टू पावर 1 + 3 A13, और जब मैंने इसको छुपाया तो ये सामने दिखेगा ये और ये। तो ये 2 1 2 2 एंड 3 1 3 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है पोर्शन, ये क्या है, ये छोटा सा जो एलिमेंट था, हमको जब ये इस पॉइंट का इसका इस पोजीशन का जब माइनर निकालना होता था तो हम छुपाते थे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो ये आपका क्या देता था, माइनर। तो और माइनर के साथ अगर मैं साइन ले ले रहा हूँ उस भी पोजीशन का, तो वो क्या हो जाता है, कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर है। ठीक है, तो ये CIJ से मैंने नोटेशन दिया है। अच्छा, ये क्या है, ये आपका एलिमेंट है। जैसे ये पोजीशन होता है तो एलिमेंट का पोजीशन है एलिमेंट, और हमने एडिशन किया है तो ये एडिशन है, समेशन का सिंबल है। I बराबर 1 से लेकर के n तक गया है। n यहाँ पर क्या है, 3/3 मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका है, डिटर्मिनेंट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इनटू एलिमेंट एंड कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी देख लिया आपने। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, वो दोनों सेम आएगा। ठीक है, तीसरा है, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स A है 2 3 4 1 2 1 1 2 3। ठीक है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है और इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉक्स है वो चेंज कर देते हैं मॉडुलस के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ ऑपरेशंस है जो आप कर सकते हो। मतलब क्या कि मान लीजिए कोई रो 2 रो है, आप उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब क्या कि मैं ये वाला यहाँ लिख सकता हूँ और इसको ये उठा करके यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर आपने एक बार पोजीशन चेंज किया तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो माइनस ऑफ जो पहले आया था उसका होगा। ठीक है, आपने अगर 2 बार चेंज किया, मान लीजिए आपने एक बार इसको रिप्लेस किया और उसके बाद फिर
एक बार जब जब रिप्लेसमेंट हो गया तो उसके बाद फिर वापस से आपने इसको भी रिप्लेस कर दिया, तो आपने 2 बार ये ऑपरेशन किया, तो अगर 2 बार करेंगे तो ये वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जितनी बार ऑपरेशन करेंगे उतनी बार ये नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो एक बार किया तो नेगेटिव साइन आया, दूसरी बार किया तो 2 नेगेटिव साइन आया, 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर के आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का है कि इफ़ 2 रोज और कॉलम, अच्छा ये सेम चीज़ कॉलम के साथ भी है, और इंटरचेंज्ड देन सिमिलरली इसी तरह का, अगर इफ़ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल मतलब, तो अगर आइडेंटिकल आता है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। मतलब क्या कि कहीं आपको मान लीजिए ऐसा दिख रहा है 1 1 1 1 1 1 2 3 1, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम आपका सेम है, ये C1 कॉलम और C2 कॉलम दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है मतलब आपका 2 रो या 2 कॉलम, 2 अगर कॉलम भी अगर आपका बराबर है, एक जैसा है, तो अगर आइडेंटिकल है तो उसका मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। ठीक है, सिमिलरली ऐसा कहीं भी रो में भी आपको सिमिलर दिख रहा है तो भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसका डिटरमिनेंट निकालना है जो कि ऐसा दिख रहा है, तो आप इसमें और क्या कर सकते हो कि ये एडिशन फॉर्म में है तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट कर सकते हो, मैं पहला एलिमेंट लिखूंगा ADCE, ठीक है, प्लस क्यों, क्योंकि एडिशन फॉर्म में है, एडिशन, फिर इसके बाद जो अगला टर्म आया है वो उसको आप लिखोगे D, इधर पहला क्या है F और C और E जो कहते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करने में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स है, तो आप चाहो तो अगर ये देखिए ये और ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है तो आप 2 को बाहर भी निकाल सकते हो। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 3 4 1 2। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर यहीं पे अगर ये मैट्रिक्स रहता, ऐसा लिखा हुआ 3 4 4 1, और ये अगर कोई मैट्रिक्स होता तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स से अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होता तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। बट अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, सिर्फ किसी पार्टिकुलर रो में जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई किया तो मैंने सिर्फ पार्टिकुलर रो में गया, तभी ये देखिए यहाँ पे है, ये वाला एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए जब मैट्रिक्स होगा और फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें इंडिविजुअली सब में होगा। मतलब यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा एंड ये 2 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में जब आप कोई भी मल्टीपल आप बाहर निकालोगे तो अगर मल्टीप्लिकेशन वापस से करोगे तो किसी इंडिविजुअल रो में जाएगा या कॉलम में जाएगा। बट जब आप किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन भेजते हो तो ये सारे इंडिविजुअल सारे एलिमेंट्स में जाएगा मल्टीप्लाई होने। ठीक है, ये पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है ABCD, अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप इंडिविजुअल भी आप अगर डिटर्मिनेंट लोगे और उसका प्रोडक्ट लोगे तो भी आपकी वैल्यू सेम होगी। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट 7th है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन जो होता है मैट्रिक्स ऑपरेशन, तो मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई रो है, R1 रो है, तो आप चाहो तो R1 रो को आप चेंज कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। ऑपरेशन मतलब क्या, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इस तरह का आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे R1 है तो R1 को चेंज करके प्लस मैं R2 लिख सकता हूँ, इसी को मैं चेंज करके R1 प्लस
सम कांस्टेंट, मान लो k कांस्टेंट है, कांस्टेंट R2 कर दिया प्लस R3 कर दिया। अगर तीन रो और 3 कॉलम में, तो 3 रो है तो आप मान लो कि सम और अदर कांस्टेंट C ले लिया, ये R3 कर दिया। इसी सेम चीज़ आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। मान लो C2 है, C2 को आप रिप्लेस करना चाहते हो। अच्छा, ध्यान में क्या रखना है कि जिसको रिप्लेस करना है तो आपको पहले वही लिखना होगा, मतलब C2 में करना है तो अब C2 लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ आप कर सकते हो ऑपरेशन। तो आप इसमें चाहो तो C2 को आप C1 से माइनस कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो C2 को -3 टाइम्स ऑफ C3 कर दिया, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह का ऑपरेशन अलाउड है। इससे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता। इन ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम। तो डिटर्मिनेंट नहीं बदलता अगर आप मैट्रिक्स ऑपरेशन करते हो तो, ठीक है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि आप स्टार्टिंग में जो आपको ऑपरेशन करना है, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में करना है, उसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे आप। अगर आपने मान लीजिए R1 है तो इसके साथ आपने 2R1 कर दिया, मतलब क्या कि मैट्रिक्स को ही आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैट्रिक्स रहा ही नहीं। तो मैट्रिक्स रहा नहीं तो उसका डिटर्मिनेंट भी वो रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको जिसका ऑपरेशन करना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसके साथ आप कुछ और ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बेटर एग्जांपल से समझाऊंगा, और वो एग्जांपल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा। जनरली क्वेश्चन में जब भी आपको पूछेगा तो आपको बता देगा कि एंड में क्या लाना है। तो क्या लाना है वो तो ठीक है, बट आप पहले बेसिक समझ लो कि अप्रोच कैसे करेंगे, क्या लाना है। अगर वो गिवन रहेगा तब तो और आसान है इसको सॉल्व करने का तरीका, हम उसी हिसाब से अप्रोच करेंगे जो लाना होगा, ठीक है। बट ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इंडिविजुअली सॉल्व करता हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपका मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर एडिशन वाला टर्म है, ठीक है। तो अगर एडिशन वाला टर्म है तो मैंने आपको बताया था कि अगर एडिशन वाला रहेगा तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। कैसे? आप लिखो 1 1 1 1 1 1 और ये टर्म जो कहते हो x² y² 1 + z², ठीक है। और फिर इसके बाद जो दूसरा वाला टर्म है उसके साथ इस डिटर्मिनेंट को लिखो प्लस, क्योंकि एडिशन टर्म हो रहा है 1 1 1, ये क्यों कहते हो, और x y z, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो जो कहते हो 1 + x², क्योंकि हमने इधर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है। ये समझ आ गया। इसमें हमने क्या किया, ये इन दोनों एडिशन में है तो इन दोनों को तोड़ दिया, सेपरेट कर दिया, इस पोजीशन को अलग अलग कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो कॉलम एक जैसा आइडेंटिकल दिख रहा है। 2 कॉलम जब आइडेंटिकल दिखता है तो वो पूरा का डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब आपके पास सिर्फ ये है जो सॉल्व करना है। देखिए, पहले इतना बड़ा था, अब इतना छोटा बचा है, अब इसको सॉल्व करना है। फर्दर देखिए, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ कि अब आपको जो सॉल्व करना है 1x + x², 1y y², 1z + z²। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब जब डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या करते हो आप, पहले आप फर्स्ट लो लेते हो, इसके बाद फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप सेकंड लेते हो, फिर इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो आप जो रो ऑपरेशन करते हो, जो रो वाला करते हो, आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। तो मान लो कि अगर मैं कॉलम के साथ करूँ तो क्या करूँगा, पहले क्या करूँगा, अगर मैं लिख दूँ तो 1 इंटू ये वाला y 1 + y² z 1 + z², ठीक है। अगर मैं इसको लूँ तो ये छुपाऊंगा, तो वो सेकंड वाला जब मैंने लिया है रो, तो सेकंड वाले रो के लिए फिर ये और ये आएगा, ये और ये आएगा। तो उसी तरह से 1 इंटू, अच्छा ये आप माइनस साइन के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये आपका ऑड वाला है, ऑड वाला के साथ नेगेटिव साइन आता है। तो ये माइनस के साथ x इंटू x z 1 + x² 1 + z², ठीक है। उसी तरीके से तीसरा वाला लेंगे तो ये और ये छुपाएंगे, ये और ये छुपाएंगे, आपके सामने जो दिखेगा +1 इंटू x y 1 + x² 1 + z²।
वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इतना लंबा करोगे कैलकुलेशन। अच्छा, इसी में अगर मैं ये काम करता कि इसको कहीं से मैं जीरो ला दूँ, ये मैं जीरो कर दूँ, तो यहाँ वाला जो टर्म है वो भी जीरो हो जाएगा। अगर मैंने इसको जीरो कर दिया तो इसको भी जीरो कर दूंगा, तो ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को भी जीरो कर दूँ तो ये भी टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो ये भी पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने के लिए ये बचेगा। ये तो आसानी से आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो हम बस इसी चीज़ को ध्यान रखने के लिए आपको पूरा विस्तार में दिखाया हूँ कि अब हम जो अगला अप्रोच करेंगे ये इस वाले रो को जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे वो देख लीजिए। अब यहाँ पर हम रो का ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि R2 मतलब ये वाला, ये R1 हो गया इस तरफ, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, तो मैं R2 लिखूंगा कि R2 को मैं लिख रहा हूं कि R2 चेंज हो जाएगा R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 करोगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, और यहाँ पर 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे लिखूँ 1। अच्छा, जब आपने दूसरे वाले के साथ किया है तो पहला वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ज्यों का त्यों। अच्छा, यहाँ पे आप एक और ऑपरेशन करो। यहाँ पे R2 का क्या किया है मैंने, R1 के साथ माइनस किया है, तो R1 के साथ माइनस करो, ये 0 y माइनस एक्स, और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरा वाला में भी मैं वही सेम ऑपरेशन कर सकता हूँ क्योंकि इसको भी जीरो करना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि R3 को चेंज कर सकते हैं क्या, R3 माइनस R1। ध्यान में रखना है कि जो पार्ट चेंज नहीं हुआ है सिर्फ माइनस उसी से करना है। अगर आपने R2 को बदल दिया है तो सेम टाइम पे R2 से माइनस नहीं कर सकते आप, तो आप जो नहीं छेड़छाड़ किए हो बस उसी के साथ माइनस कर सकते हो। तो R1 के साथ आपने चेंज नहीं किया, वो जो कहते हुए तो सिर्फ आप उसी से माइनस करो। तो R3 माइनस R1 किया तो ये टर्म भी जीरो, फिर ये आएगा z माइनस एक्स, और ये टर्म आएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी और भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट कैलकुलेशन जो आसान है उसको कर लीजिए पहले। जैसे यहाँ पर दिख रहा है y माइनस एक्स, और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो ये अगर होता है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। तो y माइनस एक्स इधर भी कॉमन ले सकते हैं, y माइनस एक्स इधर भी कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे जीरो है तो इसमें कॉमन लो ना चाहे ना लो, बात बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन में बाहर निकाल लेंगे y माइनस एक्स। ठीक है, ये वाले में। ठीक है, तो y माइनस एक्स पूरा बाहर निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब डिटर्मिनेंट होता है तो किसी भी में भी कॉमन लेंगे तो किसी पर्टिकुलर रो में होगा या पर्टिकुलर कॉलम में होगा, सारे में से बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, तो आप सिर्फ एक से बाहर निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ भी देखो z माइनस एक्स है, यहाँ भी z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी देखो कि अगर मैं z प्लस एक्स और z माइनस एक्स मल्टीप्लिकेशन में होगा तो यहाँ से भी z माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या आपके पास बचा है वो देखो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपके पास बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पर आपने x y माइनस एक्स निकाल लिया है तो y प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 1, क्योंकि z माइनस एक्स आपने बाहर निकाल दिया तो 1, और z प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, बस इतना बच रहा है। अब देखिए कितना आसान हो गया, बस जस्ट आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, दैट विल बी डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे आप, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 इंटू z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में था किसके, इसके भी, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे हैं वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या, जो अब बचेगा उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ से देखिए ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, y जेड माइनस वाई। ठीक है, इसी को अगर अरेंज करेंगे आप तो आपको आ जाएगा x माइनस वाई माइनस साइन के साथ
y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये फाइनली आपका ये डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था कि दिस का डिटर्मिनेंट इसके बराबर होगा। बताइए, इस क्वेश्चन में आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं और एंड रिजल्ट तक आ सकते हैं। ठीक है, बस ऑपरेशंस आपको ठीक से समझ के करना है, इसलिए मैंने इसका बोर्ड का सहारा लिया है समझाने के लिए। ये क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, जहाँ पर कि ये गिवन है कि ये अगर बराबर है तो बताइए कि क्या होगा। देखिए, जो गिवन डाटा है ये हमारे लिए हिंट का काम करेगा, इस हिंट का इस्तेमाल करेंगे हम सॉल्व करने में। कैसे करेंगे, आपको देखिए 1 + x + x², देखिए 1x + x², यहाँ भी देखिए 1x + x², यहाँ भी देखिए 1x + x², मतलब ये तीनों में कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप तीनों में ऐड करो। मतलब क्या, हम क्या ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन क्या कॉलम वाइज करेंगे, कॉलम वाइज करते हैं ऐड। मतलब फर्स्ट कॉलम को हम लिख सकते हैं कि कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3। ठीक है, तो जब ये करोगे आप तो कॉलम 1 जो होगा वो चेंज हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैं बात करूं तो ये डिटर्मिनेंट कैसा बनेगा, 1 + x + x²। सिमिलरली ये वाला में भी देखिए, अगर ये कॉलम, ये तीनों कॉलम के एडिशन आया है तो 1 + x² + x, मतलब ये फिर से वही सेम टर्म, फिर इन तीनों का समेशन 1 + x + x²। ठीक है, और बाकी जो कहते हो आप ये रखो, क्योंकि मैंने जो भी मॉडिफिकेशन किया है, जो भी ऑपरेशन किया है वो C1 के साथ किया है। तो C2 और C3, मतलब ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C2 और C3 के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो ये जो कहते हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये भी सेम डाटा, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये तीनों कॉमन है, तो हम बाहर ले सकते हैं डिटर्मिनेंट के, कॉमन होने की वजह से बाहर आ जाएगा। अच्छा, जब आप एक को करते हो तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से जाता है बाहर, डिटर्मिनेंट के केस में। अगर यही अगर मैट्रिक्स होता तो सारे से ही कॉमन निकल के आता। तो यहाँ पर अगर आप कॉमन लोगे क्या, 1 + x + x², तो आपके पास क्या बचेगा डिटर्मिनेंट, 1 1 1, क्योंकि तीनों से हमने निकाल लिया है। यहाँ पर बाकी सारा डाटा सेम जो कहते हो, x² + 1 x² 1 x। देखिए, अच्छा ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 दे रखी है पहले से। अगर ये 0 दिया है, कुछ भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो तो 0 × समथिंग इज 0, हो गया सॉल्व। बताइए इसमें क्या था, ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया था कि आपका कॉलम का भी ऑपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए इस तरह का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालने के लिए बोल रहा है तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं सब में कॉमन ढूंढूं तो देखिए A B C तीनों में आ रहा है, B A C ठीक से आ रहा है, A B C। ठीक है, तो A B C सब में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, हम ये मान लीजिए कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ऑपरेशन करोगे आप क्या करना, C2 के जगह पर C2 + C3 कर दो, तो क्या होगा, A के साथ BC आ जाएगा, BC के साथ AC आ जाएगा, C के साथ AB आ जाएगा, तो ABC आ जाएगा तीनों जगह। वही हम काम करने वाले हैं, 1 1 1, क्योंकि पहले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। दूसरे के साथ आ जाएगा 1 + A + B + C, दूसरे के साथ भी A + B + C, तीसरे के साथ भी A + B + C। ठीक है, और ये जो कहते हैं क्योंकि तीसरे के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, और A B C अगर तीनों कॉमन है तो इसको बाहर ले सकते हैं। अगर मैंने बाहर लिया तो A B C बाहर आ गया, जो बचा है 1 1 1, फिर ये जब तीनों में बाहर सेम चीज़ निकाला था तो 1 1 1, और तीसरे के साथ कुछ नहीं किया तो वो जो कहते हो। ठीक है, देखिए दो आपका कॉलम आइडेंटिकल आ गया, दो कॉलम जैसे ही आइडेंटिकल आ गया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑपरेशन करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आप समझिए कि हमने ऑपरेशन को अप्रोच कैसे करना है, कौन सा ऑपरेशन करेंगे तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए आपका ये यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो इसके बराबर लानी है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन ही आपको हिंट दे रहा है कि आपको ये और ये लाना है। ठीक है, तो हम वही लाते हैं, तो वो कैसे लाएंगे, देखिए अब वही आपके पास A B C दिख रहा है, तो हम कुछ भी ऐसा करके A B C कैसे कॉमन ले सकते हैं। तो आप क्या करो कि पहले वाले में से A निकाल लो, दूसरे वाले में से B निकाल लो, तीसरे वाले में से C निकाल लो, तो A B C आ जाएगा। ठीक है, तो यही ऑपरेशन करते हैं हम। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, A B C बाहर निकाल लेंगे, तो A B C बाहर निकाला, तो A किस में से निकाला, पहले वाले में से। तो अगर आपने पहले वाले में से निकाला है तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + A। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, 1 + 1/A। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/A, और यहाँ पर
1/a, पहले वाले में से लिया। दूसरे वाले में से आपने क्या लिया कि 1/b, इसमें से क्या लिया 1/b, क्योंकि b कॉमन लिया, इसमें से b कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1/b। ठीक है, तीसरे वाले में से लिया, तीसरे वाले में से अगर c आपने बाहर लिया है तो c बाहर लिया तो 1/c, यहाँ भी आपके पास क्या बचेगा 1/c, और यहाँ पर 1 + 1/c। ठीक है, ये बचेगा। अच्छा, आपके पास अभी और भी बोल रहे हैं कि ये देखिए इस तरह का आना चाहिए, साथ में ABC तो आ गया, साथ में ये आना चाहिए। यहाँ भी अभी दिख रहा है मुझे, देखिए ये 1 + 1/a, 1/b, 1/c, ये आ सकता है। आ सकता है कैसे? जब ये एडिशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, ये इन तीनों को ऐड करेंगे। तो ये तीनों क्या है, रो वाइज है, तो रो वाइज ऐड कर लीजिए। तो R1 विल बी व्हाट, R1 + R2 + R3। ठीक है, ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, तीनों का ऐड करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, ABC, क्योंकि वो पहले से था प्रोडक्ट में। साथ में अगर जब आपने ऐड किया तो 1 + a + b + c। ठीक है, तीनों का ऐड किया। ठीक है, फिर इधर भी आप देखो, ये 1 + a, 1 + b 1 + c, यहाँ भी आ जाएगा 1 + a + b + c, और ये इसमें भी देखिए तीनों में आ रहा है तो इधर भी आ जाएगा 1 + a + b + c। ठीक है, ये तीनों में आ गया। अच्छा, बाकी का ज्यों का त्यों होगा, तो वो मैं ज्यों का त्यों लिख दे रहा हूँ, a + b, 1 + b। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ रो में रो 1 के साथ चेंज किया है, रो 2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो मैं बाकी रो 2, रो 3 ज्यों का त्यों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, ये कॉमन है, ये तीनों जगह निकल रहा है, जैसा कि यहाँ पे हमको निकालना था, इसीलिए हमने ये ऑपरेशन भी किया था। तो ये हम ABC के साथ इसको बाहर निकाल लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, ABC × 1 + 1/a, 1 + b, 1/c। ठीक है, आपके पास फिर बचेगा क्या, ये 1, ये 1, ये 1, 1 1 1, फिर 1/b, 1 + b, 1/b, 1/c, 1/c, 1 + 1/c। देखिए आपके पास ये फाइनल टर्म बचा है। अब आपके पास देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये टर्म। ठीक है, और यहाँ भी देखिए यही टर्म दिख रहा है। यहाँ पे देखिए c है, यहाँ भी देखिए 1/c है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। अगर कैंसिल आउट कैसे होगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँ, माइनस करूँगा, तो इन दोनों कॉलम को कॉलम वाइज C1, C2, C3, तो हम क्या लिखते हैं कि C1 विल बी C1 - C2। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉलम C2 क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, मतलब ये 0, फिर इसके साथ फिर ये जब माइनस होगा तो -1। ठीक है, और ये जब करेंगे तो आपका 0। फिर सिमिलरली अगर आप चाहो तो ये C3 के साथ भी कर सकते हो, तो C3 लिख सकते हैं क्या कि C3 विल बी व्हाट, C3 - C2, और C2 के जो आपने जो के त्यों रखना है, क्योंकि ये आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। तो ये बचेगा आपके पास क्या, ये 0, ये -1, और ये यहाँ पर 1। आपके पास फाइनली ये आ रहा है। अब देखिए अब इसमें आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट लोगे तो दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 टर्म आएगा। फिर दूसरा वाला लोगे दिस इंटू दिस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर तीसरा लोगे तो ये टर्म 0 आएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म। तो आप ये वाला टर्म के साथ देखो कि आप इसके साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या दिखेगा आपको। ठीक है, सामने से क्या दिखेगा, ये और ये। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। अच्छा, ABC पहले से था, ABC इंटू 1 + c इंटू 1, लेकिन ये जो पोजीशन है वो क्या होगा, -1 टू पावर सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इंटू -1 इंटू माइनस। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम यही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास वही आ जाएगा ABC, और ये 1 +। ठीक है,
इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसमें देखिए सब में देखिए x कॉमन है, y कॉमन है, z कॉमन है। तो तीनों में से बाहर निकाले, पहले वाले कॉलम में से हम क्या निकालेंगे x, दूसरे वाले कॉलम में से y, तीसरे वाले कॉलम में से z। ये तीनों को बाहर निकाला तो अब इसके पास एक तो निकल गया बाहर, तो ये 1 बचा। इसका भी एक निकल गया तो ये 1, ये 1। इसका एक निकला तो x बचा, इसका निकाला तो y बचा, इसका z बचा, इसका x स्क्वायर बचा, y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब देखिए इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम कर रखा था, ये सेम था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या, अगर मैं ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन करूँ कि C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अगर आप दिस माइनस दिस करोगे तो y माइनस एक्स आएगा, इसको करोगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो y माइनस एक्स और यहाँ पर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? y प्लस एक्स, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स यहाँ भी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ भी y एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए अप्रोच कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट जब निकालोगे तो ये टर्म अगर जीरो कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको सिर्फ सिंगल डिजिट को ही डील करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों को जीरो करने के लिए भी हम ये अप्रोच कर रहे हैं। तो इन दोनों को जीरो करने के लिए क्या करें? पहला टर्म ज्यों कहते हैं क्योंकि इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, दूसरे वाले के साथ C2 माइनस C1 किया है, तो 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सिमिलरली C3 के साथ हुआ है, C3 माइनस C1 किया है, C3 माइनस C1, तो ये 0, z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये y माइनस एक्स और यहाँ पे भी आएगा y माइनस एक्स, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस एक्स यहाँ बचेगा, तो इसको मैं बाहर ले लूँगा। तो बाहर लूँगा तो क्या आएगा? y माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, और यहाँ से z माइनस एक्स को बाहर ले लिया, z माइनस एक्स को बाहर ले लिया। तो आपके पास क्या बचा है? ये तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0, यहाँ पे आपने बाहर ले लिया था तो ये 1, और इसमें से जो बाहर लिया था तो ये बचा था y प्लस एक्स, और यहाँ पे देखिए ये 0, ये आपने निकाला है बाहर, और ये z प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन है, बस डिटरमिनेंट निकालना है, तो दिस इनटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, और क्या करना है? z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z माइनस वाई बचेगा। तो अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस z माइनस एक्स, ये फाइनली आंसर होगा। बताइए ये इसमें क्या था? और ये बस आपको समझना है कि कैसे करना है। कुछ कॉमन निकालना हो सकता है, कुछ ऑपरेशन का ध्यान रखना है, सो दैट कि सिंप्लीफाई करके डिटरमिनेंट और इजीली निकाला जाए, कितना कम से कम कैलकुलेशन हो। उसके लिए हम ऑपरेशन को थोड़ा समझ लेंगे कि ऐसे ऐसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? आपको कुछ दिख रहा होगा कॉमन, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पर y प्लस z है, यहाँ पे देखिए y है, x प्लस z है, ये z है, ये x प्लस y है, मतलब x y z तीनों में दिख रहा है मुझे। तो अगर तीनों में दिख रहा है तो कोशिश करेंगे पहले इनको सिंप्लीफाई करके एक जगह लाने का। इसको अगर जो ये वाला कॉलम है, मतलब क्या रो की बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सा रो है? ये R3 रो है, तो R3 रो को मैं लिख सकता हूँ R3 प्लस R1। R3 प्लस R1 अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ मैं इसका? तो ये x और y z ये तीनों के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, जिसके साथ ऑपरेशन हुआ है बस उस पर चेंजेस करना है। तो R3 को चेंज करना है R3 प्लस R1, तो x y z और x y z। ठीक है, तीनों में कॉमन आ गया। अगर तीनों में कॉमन है तो आप इसको बाहर ले लो, बाहर अगर लोगे तो आपके पास बचेगा क्या? x प्लस वाई प्लस z, और फिर आपके पास x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीनों में से बाहर निकाला तो 1 1 1। ठीक है, अब देखिए ये फिर से सिंप्लीफाई करना है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही हो गया फिर से। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके पास टर्म बचेगा क्या? आपको इसको पहले जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए आप माइनस करो C1 C2 C3। तो आप क्या कर सकते हो ऑपरेशन कि C2 को चेंज कर दो C2 माइनस C1, ठीक है, और C3 को चेंज कर दो C3 माइनस C1।
जब ये दोनों करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो अगर ये आप करोगे तो ये C2 और C3 के साथ आपने चेंज किया तो C1 वाला टर्म तो ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स स्क्वायर 1। अच्छा ये वाला जब आपने चेंज किया है तो क्या किया है, C2 माइनस C1, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जीरो। z वाले ये इस वाले टर्म के साथ क्या किया, C3 को C1 से माइनस किया तो दिस माइनस दिस, z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये ज़ीरो। ठीक है, फर्दर ये दिख रहा है मुझे कि ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों को बाहर निकालेंगे। फिर सेम चीज़ यहाँ भी बाहर आ रहा है तो सेम चीज़ अप्रोच करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पहले से था, फिर कॉमन क्या आया, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और साथ में बचा क्या, पहला वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ये जो कहते हो ये 1 1 1 1 वाई प्लस एक्स 0 1 जेड प्लस एक्स इंटू 0। ठीक है, देखिए ये टर्म जीरो हो गया है, तो बस आपके पास ये इसको लोगे तो ये वाला रो लेकर के डिटरमिनेंट ले सकते हो, दिस इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इंटू दिस, तो आपके पास क्या बचेगा। तो आपने जब ये लिया है तो आपके सामने दिखेगा क्या, y प्लस जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और साथ में y प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। बताइए, इस तरह का अप्रोच आप कर सकते हैं। ये तो कॉमन है जो हर में आने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत में बस आपको सोचना है कि कैसे करना हो, कैसे कॉमन ले, कैसे एक जैसा ढूंढूं, तो ये सब काम करना आना चाहिए आपको। मैं मैक्सिमम पॉसिबल जितना भी क्वेश्चन हो सकता था वो सब करा दिया है। ठीक है, मतलब इससे बाहर से नहीं आएगा तो थोड़ा सा मिलता जुलता होगा, बट आप कर पाओगे अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो। ये क्वेश्चन देखिए आपका यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, इसमें देखिए ए बी आ रहा है बट सी नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए बी सी आ रहा है बट ए आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सोच सकते हैं कि ए को बी सी से ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सी ए आ रहा है तो बी आ रहा है, ए बी आ रहा है तो यहाँ पे सी आ रहा है, तो यहाँ पे अप्रोच क्या करना है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, C1 को रिप्लेस करेंगे किससे, C1 प्लस C3 से, तो आपके पास ए बी सी तीनों आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी दोनों के साथ नहीं किया है तो जो कहते हैं लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये तीनों में कॉमन है तो तीनों को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, तो क्या मैं माइनस कर सकता हूँ, ये C2 है, ये C3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि C3 को चेंज कर दिया, C2 को चेंज कर देंगे किससे, C2 माइनस C3 से। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो पहले से आपके पास ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, फिर आपके पास क्या बचेगा, 1 1 1, तीनों जगह कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचेगा। अच्छा, जब ऑपरेशन करेंगे दिस माइनस दिस, तो आपके पास बचेगा क्या, B, यहाँ पे बचेगा C, और यहाँ पे बचेगा A, यहाँ पर A B C। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये आपको ये पता है कि यहाँ पर 1 1 1 है, तो अगर इसको कोशिश करेंगे जीरो लाने का, इसको जीरो करने का, तो जीरो करने के लिए क्या करें, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे कौन सा, सेकंड वाला रो के साथ R2 के साथ ऑपरेशन करेंगे, R2 माइनस R1, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। इसके साथ भी कर सकते हैं, R3 को R3 माइनस R1। अच्छा, उसी के साथ करना है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और दिस माइनस दिस। ठीक है, तो अगर आप वो करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 पहले वाले के साथ कुछ नहीं हुआ है तो ये जो कहते हो, दूसरे वाले के साथ ये माइनस ये, तो 0 C माइनस बी और B माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 0 ए माइनस सी और C माइनस बी। अब सिंपली आपके पास डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, पहले से था, इंटू 1 इंटू सीधे लिख रहा हूँ C माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि C माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस B माइनस
ए माइनस सी। ठीक है, अब इसको ये तो सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, सी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस बी ए बी माइनस सी बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है माइनस के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस 2ab है और यहाँ पर bc है माइनस bc, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। लीजिए हो गया आंसर, यही आपको सॉल्व करके लाना था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ऑपरेशन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।